वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन ऑनलाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो क्या होती है? देखो, पहले हमने की है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन में हम क्या देखते हैं? करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो का दूसरा नाम क्या था? वर्किंग कैपिटल रेशो। और क्विक रेशो का एसिड टेस्ट रेशो और लिक्विड रेशो। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने अभी तक दो रेशो किए हैं इसमें। इसका बेसिक वो ये भी बोल सकता है पेपर में कि फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन रेशो, या फाइंड आउट द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ दिस फर्म। तो इसका मतलब ही इज सेइंग अबाउट करंट रेशो एंड क्विक रेशो। अब दूसरा टॉपिक आपका ये आता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के। अभी हमने पिछले टॉपिक में देखा है कि एक साल के अंदर की पोजीशन देखी है, विद इन 1 ईयर कंपनी की पोजीशन क्या है वो चीज चेक करनी है हमें। अब जो देख रहे हैं मोर देन 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर, इसको बोलते हैं सोलवेंसी रेशो। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन भी बोल सकते हैं इसको। जब कंपनी की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी हो तो हमें क्या निकालनी पड़ेगी? सोलवेंसी रेशो। सपोज करो आप मेरी कंपनी परचेज करना चाहते हो, मेरी फर्म परचेज करना चाहते हो, या मेरे फर्म में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपने देखा कि आपको सपोज करो शॉर्ट टर्म के लिए 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। तो आप क्या चेक करोगे? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन चेक करोगे, मेरी करंट रेशो और क्विक रेशो देखोगे। अगर करंट रेशो 2:1 है और क्विक रेशो 1:1 है तो आप इजीली इन्वेस्ट कर दोगे, भाई कोई दिक्कत नहीं है, वहां से पैसा नहीं जाएगा, पैसा हमारा सेफ है। ठीक है। उसके बाद अगर मेरी करंट रेशो 2.2:1 से कम है, यानी 1.9:1 है, इसका मतलब मेरी फाइनेंशियल पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है शॉर्ट टर्म, तो आप मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करोगे। ठीक है। अब अगर आपको मेरे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, तब आप मेरी कौन सी रेशो चेक करोगे? सोलवेंसी रेशो। तो उस केस में सोलवेंसी रेशो में कौन कौन सी रेशो होती है हमारी? डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट टू टोटल फंड रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, और एक होती है हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो। तो सोलवेंसी रेशो में सबसे पहले हम चेक करते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो। बिल्कुल सिंपल, इसको बिल्कुल मुश्किल तरीके से नहीं समझना आपने, बिल्कुल सिंपली देखो। डेब्ट और इक्विटी। डेब्ट का मतलब क्या होता है? जो पैसा देना है। इक्विटी क्या होता है? जो मालिक का पैसा है। यानी इस रेशो में ये किस चीज की रेशो निकाल के देख रहे हैं कि अपना पैसा कितना लगा हुआ बिजनेसमैन का, और बाहर का कितना पैसा देना है। अब बाहर के पैसे में ना दो टाइप के पैसे आते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी में। दो टाइप के पैसे आते हैं, एक तो करंट लाइबिलिटी और एक डेब्ट। डेब्ट को हम लॉन्ग टर्म फंड्स भी बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स। डेब्ट को हम लॉन्ग टर्म लोन भी, यानी डेब्ट जो होता है मोर देन 1 ईयर हमें पैसा यूज करने के लिए मिलता है इंटरेस्ट के ऊपर। तो इसलिए हम इसको डेब्ट इक्विटी रेशियो इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक्सटर्नल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी इंक्लूड नहीं करते इसमें। हम सिर्फ लॉन्ग टर्म वाली ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी यूज करते हैं, इसको डेब्ट बोलते हैं। डेब्ट क्या होता है? ये हमारी लाइबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होती है। अब डेब्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है? डेब्ट में इंक्लूड होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नोट कर लो चाहिए, डिवेंचर्स, मॉर्गेज लोन। मॉर्गेज लोन का मतलब क्या होता है? कोई चीज प्लेज करके, गिरवी रख के हमने लोन लिया है, जैसे कुछ मकान या बिल्डिंग के पेपर गिरवी रख देते हैं। ठीक है। बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
बैंक लोन और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या फर्क होता है? बैंक लोन तो हो गया आपका जो आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? ये हमारे आईसीआईसीआई, एचडीएफसी। इनको बैंक नहीं बोलते, इनको आगे बीकॉम में आपको पता लगेगा। इनको हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोलते हैं। पब्लिक डिपॉजिट, अगर किसी ने हमारे पास एफडी कराई हुई है हमारे लिए, 5 साल के लिए हम पैसा दिया हुआ है एफडी की फॉर्म में, तो हमारे लिए तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी ना वो। दोबारा समझा देता हूँ। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि हमें पैसा लंबे टाइम तक के, 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करने के लिए मिला हुआ है, जिसका हम इंटरेस्ट वगैरह देते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो हमने बैलेंस शीट में याद किए थे ना कंपनी की, वो सारे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इसमें डिवेंचर्स आ जाता है आपका। डिवेंचर्स हो गए सारे, मॉर्गेज लोन हो गया, बैंक लोन हो गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और पब्लिक डिपॉजिट। यानी करंट लाइबिलिटी और कैपिटल को, शेयर होल्डर फंड्स को छोड़ के जितना भी पैसा होता है वो लॉन्ग टर्म होता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या क्या होगा? या तो करंट लाइबिलिटी होगी, या शेयर होल्डर फंड्स यानी मालिक का पैसा होगा, और या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होगी जिनको हम डेब्ट बोलते हैं। तो हमने सिर्फ ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी लेनी है इसमें, क्योंकि करंट का तो हमने शॉर्ट टर्म में देख चुके ना। ठीक है। तो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में हमने ये डिवेंचर्स, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक डिपॉजिट, ये हमारे आगे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में। अब इक्विटी में क्या आ गया? इक्विटी का दूसरा नाम शेयर होल्डर फंड्स भी है। इक्विटी का मतलब क्या होता है? मालिक का पैसा। शेयर होल्डर फंड्स कौन? शेयर होल्डर कौन होते हैं? मालिक, ओनर। उनका पैसा, एक ही बात होगी। मतलब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे लिख लो। डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स, या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, या लॉन्ग टर्म फंड्स, लॉन्ग टर्म लोन। और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स या नेटवर्थ। नेटवर्थ भी मतलब ये होता है कि कितना बिजनेसमैन का अपना पैसा है। तो इक्विटी शेयर हो, इक्विटी में क्या क्या मालिकों का पैसा क्या क्या होता है बिजनेस में? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। जितना रिजर्व और सरप्लस पड़ा वो भी मालिक का होता है। कैपिटल भी मालिकों की होती है। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन कौन सी आ जाती है? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ जाता है? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि शेयर होल्डर फंड्स, मालिकों का पैसा। अगर मैं आपसे वैसे भी पूछ लूं ना मालिकों का पैसा क्या है, आप इजीली बता दोगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और जितना रिजर्व और सरप्लस में पड़ा है। रिजर्व और सरप्लस में क्या क्या पड़ा होता है? कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, बैलेंस शीट का में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ आ गया? तो ये हमारा शेयर होल्डर फंड्स हो गया। वीडियो ऑन कर ले सभी। शेयर होल्डर फंड्स, यानी इस रेशियो में वो क्या देख रहा है कि बाहर का पैसा लॉन्ग टर्म के लिए कितना है हमारे पास, और बिजनेसमैन का पैसा कितना है। ये क्लियर है? यानी अगर आप मेरे बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे, तो आप क्या देखोगे कि भैया लॉन्ग टर्म में हम पहले ये चीज चेक कर लेते हैं कि इसने बाहर का पैसा कितना देना है और अपना पैसा कितना है, उसकी रेशियो चेक कर लेते हैं। और नॉर्मली 2:1 सेफ मानी जाती है इसमें, कि 2 रुपए बाहर के देने हैं, 1 रुपए अपना लगा लगा हुआ है बिजनेस का। यानी 2 रुपए उसने बाहर के देने हैं और 1 रुपया बाहर अपना लगा हुआ है, तो उसको सेफ मानते हैं। अभी नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, सेफ है। लेकिन अगर बाहर का 2 रुपए से ज्यादा लगा होता है तो वो नुकसान, फिर अब वो सेफ्टी जोन से बाहर आ जाता है। समझ आ गई? तो एक रेशो अगर आपने अच्छे तरीके से समझ ली, यानी डेब्ट में आ जाता है, दोबारा देख सुन लो, डेब्ट में आ जाता है
ये लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। लॉन्ग टर्म डेब्ट्स में क्या आ जाते हैं? डिवेंचर का पैसा, मॉर्गेज लोन, बैंक लोन, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और पब्लिक डिपॉजिट। इक्विटी का मतलब क्या होता है? मालिकों का पैसा, शेयर होल्डर फंड्स, नेटवर्थ। यही कंफ्यूजन होती है पेपर में जाके। हमें पता होना चाहिए डेब्ट का मतलब लॉन्ग टर्म डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, और इक्विटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स, सॉरी शेयर होल्डर फंड्स और नेटवर्थ। और इंटरनल लाइबिलिटी भी बोलते हैं इसको, नोट कर लो, इसमें दी नहीं हुई है। इंटरनल लाइबिलिटी शॉर्ट उसमें आ जाता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो किसी बाहर का पैसा नहीं देना, बिजनेस को बिजनेसमैन के ही पैसे देने हैं। एक्सटर्नल क्या होती है? जो बाहर के देने हैं। एक्सटर्नल दो तरह की होती है, करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्लियर? तो हमने इसमें से एक तो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटी लेनी है, यानी लॉन्ग टर्म डेब्ट्स लेने हैं, और एक इक्विटी शेयर या शेयर होल्डर फंड्स, उसका कंपैरिजन करना है। एग्जाम्पल देखो 24, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इस क्वेश्चन में आपको इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स गिवन है आपको, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस गिवन है आपको, करंट लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है, नॉन करंट एसेट्स गिवन गिवन है, और करंट एसेट्स गिवन है। तो अब हमें क्या लेना है? हमने फार्मूला लिखा डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट ओवर इक्विटी। अब हमें डेब्ट चूज करना है, इसमें कौन कौन सा है? डेब्ट में कौन कौन सा आ गया? पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दो चीज आ गई। तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन हमारे 50,000 के, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग से हमारी है 120 की। तो 170 तो डेब्ट हो गया हमारा। अब उसके बाद इक्विटी में क्या आ जाता है? इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, बस दो चीज आ गई, इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये हमारा 170 ओवर 360, 0.47:1। तो अब बताओ कंपनी की पोजीशन सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है? सेटिस्फैक्ट्री है बेटा। 2 रुपए बाहर का लगा होना चाहिए, 1 रुपया अपना। यहाँ तो 47 पैसे बाहर के लगे हुए हैं, 1 रुपया अपने हैं। ये देखो, 2 रुपए बाहर के लगे, 2:1 का मतलब ये है, 2 रुपए बाहर के लगे होने चाहिए, 1 रुपया अपना। लेकिन यहाँ तो 50 पैसे के करीब बाहर के लगे हुए हैं, अपना ज्यादा लगा हुआ है। तो इसका मतलब कंपनी की पोजीशन क्या है? साउंड है। हमें सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम पैसा लगा दो इस कंपनी में। समझ आ गई बेटे? इसको अगर यस रेशियो सर। में देखते रहोगे ना आप, परेशान रहोगे। तुम सीधा सोचोगे 2 रुपए बाहर के होने चाहिए, 1 रुपया अपना। अब देख लो 47 पैसे हैं बाहर के, और 1 रुपया अपना, तो बढ़िया है, अच्छी पोजीशन है। अगर बाहर के 2 रुपए 10 पैसे निकलते हैं और अपना 1 रुपया, तब पोजीशन थोड़ी सी सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, क्योंकि आइडियल 2:1 माना है इसमें। क्लियर? अब यही चीज ना इसने दूसरे तरीके से भी करके दी हुई है, वो आपको आनी चाहिए। ये तो सिंपल वे में निकाल दी। अब इसने क्या किया? शेयर होल्डर फंड्स निकाला है, कैसे? नॉन करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल ऐड करके, और उसमें से करंट लायबिलिटी लेस करके। तो इसके लिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, बैलेंस शीट ड्रॉ कर सकते हैं। अभी ना आप इतना ही करो, फिर नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, इसी वाले मेथड से करो, डायरेक्ट वाले से। ठीक है? नेक्स्ट देखो 25th।
इक्विटी शेयर कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है आपको, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल गिवन है, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक और करंट लायबिलिटी। अब डेब्ट इक्विटी रेशियो में क्या लिखना है, डेब्ट, डेब्ट में कौन कौन से है देखो, हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं डेब्ट में, प्रेफरेंस नहीं, जनरल रिजर्व नहीं, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, डिवेंचर और लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, ये दोनों आ गए। इन दोनों को ऐड करेंगे 8 लाख रुपीज आ जाएगा। 10% डिवेंचर प्लस लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, 8 लाख रुपीज आ गया आपका। अब इक्विटी में क्या क्या जोड़ेंगे, मालिक का पैसा यानी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। करंट लायबिलिटी तो कहीं भी नहीं आएगा, तो ये आपका आ जाएगा सारा ऐड करने के बाद 640। तो इसमें आपका 8 लाख डेप्ट डिवाइडेड बाई 640, 1.25:1। नॉर्मली हमारे 2 रुपए बाहर के होने चाहिए, 1 रुपया अपना, लेकिन यहाँ तो 1.25 रुपया बाहर का है, 1 रुपया अपने है, तो इसका मतलब पोजीशन साउंड है, बाहर का पैसा कम लगा हुआ। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें आपका बिल्डिंग दिया हुआ, प्लांट एंड मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब आप ये कहोगे कि इसमें हमें डेब्ट और इक्विटी चाहिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो हमें गिवन है, इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो इसमें गिवन है। अब इक्विटी कहां से लेके आए, तो इसके लिए हम यहाँ बैलेंस शीट ड्रॉ कर सकते हैं। ये एसेट्स और ये लायबिलिटी, बिल्डिंग, मशीनरी, इंटेंजिबल एसेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ये सारी तो एसेट्स है ना, यानी 15 लाख, 6 लाख, 1 लाख, 550 और 170, ये सारी एसेट्स। और ये ट्रेड पेएबल 120 इधर आ जाएगा लायबिलिटी साइड, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 12 लाख इधर आ जाएगा। तो हमने इसके टोटल में से इसका टोटल लेस किया, तो हमारा 16 लाख आ जाएगा यहाँ डिफरेंस, बैलेंसिंग फिगर 16 लाख, ये हमारा कैपिटल फंड आ जाएगा। दोबारा देख लो, हमने एसेट्स, क्योंकि हमारा देखो, हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बोलती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। हमारे पास लायबिलिटी भी गिवन थी, हमने लिख ली, हमारे पास एसेट्स भी लिख ली, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, कैपिटल। देखो हमारी, दोबारा देख लो रितिका, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी क्या बोलती है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब हमारी एसेट्स का टोटल भी है हमारे पास, यहाँ रख लो, पुट कर लो। कैपिटल हमें पता नहीं है, लेकिन लायबिलिटी पता है, लॉन्ग टर्म और ट्रेड पेएबल, वो यहाँ रख लो, तो बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, कैपिटल, मालिक का पैसा निकल जाएगा। और हमें क्या चाहिए क्वेश्चन करने के लिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और मालिक का पैसा, आराम से निकल जाएगा बैलेंस शीट बना के, रफ में बैलेंस शीट ड्रॉ कर लो। और दूसरा तरीका ये है इसने जो किया हुआ, कि शेयर होल्डर फंड कैसे निकलता है, नॉन करंट एसिड्स प्लस वर्किंग कैपिटल माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट एसिड्स का टोटल किया, वर्किंग कैपिटल, करंट एसिड्स माइनस करंट लायबिलिटी निकाल दी, और फिर इन दोनों को ऐड करके, और उसमें से नॉन करंट लायबिलिटी लेस करके, या तो ये तरीका कर लो, या सीधा आप उसको बैलेंस शीट बना सकते हो, ये थोड़ा याद रखना मुश्किल रहता है। तो ये आ जाएगा 0.75:1, ये भी साउंड पोजीशन है कंपनी की।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशियो। थोड़ा सा इसमें सोचने वाला है क्वेश्चन ये। करंट रेशियो 1.5:1, नेट वर्किंग कैपिटल 60,000, इन्वेंट्री 30,000, टोटल एसेट्स एंड डेब्ट, टोटल डेब्ट्स। अब एक चीज देखो, करंट रेशियो का मतलब क्या है? करंट एसेट्स इज टू करंट लायबिलिटी। और वर्किंग कैपिटल हमें दी हुई है 60,000। और वर्किंग कैपिटल हमारी कैसे निकलती है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो हमारी करंट एसेट्स अगर 1.5 है और करंट लायबिलिटी 1 है, तो हमारी 0.5 जो है वर्किंग कैपिटल है। अब यूनिटरी मेथड से कर लो। इफ वर्किंग कैपिटल 1.5, 0.5, if working capital 0.5, then current liability 1. If working capital given 60,000, then current liability 120. अब टोटल डेब्ट्स के डेब्ट इक्विटी रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए? डेब्ट ओवर इक्विटी। हमें टोटल डेब्ट दिए हुए थे। टोटल डेब्ट का मतलब इसमें करंट भी इंक्लूड है। टोटल डेब्ट का मतलब क्या होता है कि करंट भी इंक्लूड है इसमें। तो टोटल डेब्ट में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो डेब्ट रह जाएंगे खाली, लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो लॉन्ग टर्म डेब्ट्स 40 आ जाएंगे। और हमारा शेयर होल्डर फंड्स कैसे आएगा कि टोटल डेब्ट्स में से टोटल एसेट्स लेस कर देंगे, वो शेयर होल्डर फंड्स आ जाएगा। इसको बैलेंस शीट बना के भी ड्रॉ करके कर सकते हैं हम। ये कुछ चीजें ये याद भी रखनी पड़ेंगी आपको। शेयर होल्डर फंड्स कैसे निकलता है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेब्ट्स। सिंपल सी बात है, अगर 2,20,000 रुपए टोटल एसेट्स में इन्वेस्ट है और इतना पैसा बाहर का देना है, करंट और नॉन करंट मिला के, डेब्ट मिला के, तो 60,000 अपना लगा हुआ है। हमारा फार्मूला क्या होता है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब लाइबिलिटी कितनी होगी? टोटल डेब्ट 160, एसेट्स कितनी है? 220। तो बाकी क्या निकल जाएगी? कैपिटल 60,000, शेयर होल्डर फंड्स। नेक्स्ट हमारी रेशियो बनती है डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो। डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो का फार्मूला क्या है कि टोटल एसेट्स में डेब्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। टोटल एसेट्स में डेब्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, यानी जितना हमारे पास टोटल पैसा लगा हुआ है उसमें डेब्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है, बाहर के पैसा कितना है लॉन्ग टर्म लगा हुआ। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डेब्ट ओवर टोटल एसेट्स। अब आपको याद कुछ नहीं करना है। डेब्ट आपको पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया मैंने क्या क्या ऐड होता है, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन। तो आप सारा का सारा डेब्ट वही लेंगे। और टोटल एसेट्स आपको पता है करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स, टोटल एसेट्स होगी। डेब्ट में क्या है? लॉन्ग टर्म बोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, वो तो मैंने पहले आपको बता ही दिया। टोटल एसेट्स में क्या होता है? टोटल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स। क्वेश्चन देखो, फिक्स्ड एसेट्स एक कंपनी की 16 लाख है हमारी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख है, करंट एसेट्स इतनी है, यानी ये तो टोटल एसेट्स होगी हमारी। टोटल डेब्ट्स, टोटल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है कि करंट लायबिलिटी प्लस डेब्ट, पीछे भी मैंने बताया था आपको। और ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी आपकी करंट लायबिलिटी होगी। तो टोटल डेब्ट्स में से ये करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे, हमारे डेब्ट आ जाएंगे 16 लाख के। और टोटल एसेट्स हमारी है ये ऐड करके
0.6625:1। दोबारा देख लो, ये हमारी रेशो थी डेब्ट टू टोटल फंड रेशो, दूसरी रेशो। फार्मूला इसका क्या है? डेब्ट ओवर टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट्स। यानी इसका मतलब ये क्या पूछना चाह रहा है, इसमें हम लोग क्या चेक कर रहे हैं? अगर आप मेरा बिजनेस खरीदोगे तो आप ये चीज चेक कर रहे हो कि इसके टोटल एसेट्स में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का कितना कंट्रीब्यूशन है। यानी जितनी मेरी एसेट्स हैं बिजनेस में, टोटल एसेट्स का मतलब करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, ये सारा मिला के जितनी मेरी एसेट्स हैं, टोटल एसेट्स हैं, उसमें बाहर के लोगों का कितना लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी है, कितने परसेंट है। नॉर्मली इसने कहा 2:1 जो है एक्सप्रेस की जाती है वो। तो डेब्ट तो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है, वो पिछले वाला ही चलेगा, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स और वो लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। टोटल एसेट्स में आपको, वो भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको पता टोटल एसेट्स का मतलब क्या है, कि वो करंट एसेट्स भी आ जाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स भी आ जाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी आ जाएंगे उसमें। क्वेश्चन में ये करा रहा था आपको, अभी कराया था कि इस क्वेश्चन में हमें डेब्ट टू टोटल फंड रेशियो निकालनी है। तो डेब्ट देखो, टोटल एसेट्स के फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट्स, ये तो होगी टोटल एसेट्स। टोटल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? करंट लायबिलिटी प्लस डेब्ट, और करंट लायबिलिटी ये तीनों दी हुई है आपको। टोटल ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो डेब्ट में से ये तीनों निकाल दो, ये आपकी 16 लाख लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ जाएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? डेब्ट ओवर टोटल एसेट्स, और टोटल एसेट्स ये तीनों हमने ऐड कर ही ली ऊपर। तो ये आ जाएगा 0.625:1। इस क्वेश्चन में देखो, डेब्ट टू टोटल एसेट्स रेशियो निकालनी है हमें। शेयर होल्डर फंड्स, मालिकों का पैसा दिया हुआ है, और टोटल डेब्ट्स दिए हुए हैं, और करंट लायबिलिटी। देखो टोटल डेब्ट्स में से अगर करंट लायबिलिटी निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। अभी मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, टोटल डेब्ट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देंगे तो डेब्ट आ जाएंगे। डेब्ट यानी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो 12 लाख आ गया आपका। अब टोटल एसेट्स कितनी है, कैसे निकलेंगी? जब हम शेयर होल्डर फंड्स को और डेब्ट को ऐड कर देंगे तो वो हमारी टोटल एसेट्स आ जाएंगी। शेयर होल्डर फंड्स प्लस टोटल डेब्ट्स। क्योंकि बैलेंस शीट में क्या क्या होता है हमारा? करंट लायबिलिटी, डेब्ट और शेयर होल्डर फंड्स। जब ये तीनों ऐड हो जाएंगे तो ये तो टोटल एसेट्स के बराबर हो जाएंगे। अब टोटल डेब्ट्स का मतलब क्या है? करंट लायबिलिटी और डेब्ट। शेयर होल्डर फंड्स भी हमें गिवन है, तो 30 लाख रुपए हमारे ये टोटल एसेट्स आ जाएंगी इधर। तो 0.4:1 इसका रेशो होगा। एक ध्यान रखना है, अगर वो डेब्ट टू टोटल एसेट्स कहे तब तो आपको डेब्ट को ऊपर रखना है, टोटल एसेट्स को नीचे रखना है। लेकिन अगर वो बोल देता है, जैसे इस क्वेश्चन में बोला टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, तो तब टोटल एसेट्स को ऊपर रखना है और डेब्ट को नीचे रखना है। क्वेश्चन में देख लेना, जैसे वो कहे टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशियो में टोटल एसेट्स ऊपर रहेंगे, डेब्ट टू टोटल एसेट्स में डेब्ट ऊपर रहेगा। जैसे करंट, इस क्वेश्चन में करंट एसेट्स दी हुई है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है, शेयर होल्डर फंड्स, टोटल डेब्ट दिए हुए हैं, और रिजर्व एंड सरप्लस। तो अब आपको करंट एसेट्स दी हुई, वर्किंग कैपिटल दी हुई, तो वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स कितनी है हमारी? 11 लाख की।
करंट लायबिलिटी पता नहीं है, और वर्किंग कैपिटल कितनी है 650 की, तो करंट लायबिलिटी निकल जाएगी 450 की। समझ आ रहा है ना? 450 की हमारी करंट लायबिलिटी निकल गई। अब टोटल डेब्ट्स दिए हुए हैं हमें, टोटल डेब्ट्स में से अगर हम करंट लायबिलिटी लेस कर देंगे तो क्या आ जाएंगे हमारे लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। मैंने आपको पहले ही बताया टोटल डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, टोटल एक्सटर्नल लायबिलिटी यानी करंट लायबिलिटी प्लस डेब्ट। तो इसमें से करंट लायबिलिटी निकाल देंगे तो सिंपल डेब्ट्स या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स आ जाएंगे। टोटल एसिड्स कैसे निकलेंगी वो मैंने बता दिया आपको, टोटल डेब्ट प्लस शेयर होल्डर फंड्स, ये भी आपका 1.8:1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपकी रेशियो आ जाती है वीडियो ऑन, नेक्स्ट आपकी रेशियो आ जाती है प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब क्या होता है कि टोटल एसिड्स में मालिक का कितना कंट्रीब्यूशन है। अभी पिछले हमने क्या देखा है कि टोटल एसिड्स में बाहर के लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज का कितना है, बाहर टोटल बाहर का नहीं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी का, डेब्ट का कितना कंट्रीब्यूशन है। अब देखेंगे टोटल एसिड्स में मालिक का कितना कंट्रीब्यूशन है। टोटल एसिड्स तो वही रहेगी, बस डेब्ट की जगह इक्विटी ऊपर आ जाएगा। प्रोप्राइटरी रेशियो का मतलब होता है कि मालिक का कितना कंट्रीब्यूशन है टोटल एसिड्स में। एग्जाम्पल नंबर 34 देखो, इसमें तीनों निकालनी है। डेब्ट इक्विटी रेशियो, टोटल एसिड्स टू डेब्ट यानी टोटल एसिड्स ऊपर रहेंगे इसमें, और प्रोप्राइटरी रेशियो। क्वेश्चन में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो सारे आ जाएंगे इक्विटी में यानी मालिक के पैसे में, और डेब्ट में डिवेंचर ही आएगा सिर्फ एक ही, क्योंकि ट्रेड पेबल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लायबिलिटी होते हैं। 3 लाख रुपीज, तो ये आपका आ जाएगा 0.43:1 डेब्ट इक्विटी रेशियो। अब टोटल एसिड्स टू डेब्ट रेशियो पूछ रहा है वो, तो टोटल एसिड्स कैसे निकलेंगी हमारी, टोटल एसिड्स हमारे निकलेंगे कि जब हम शेयर होल्डर फंड्स और टोटल डेब्ट्स को ऐड कर देंगे। डेब्ट तो हमारे कितने 3 लाख, और इसमें करंट लायबिलिटी भी ऐड कर दो तो टोटल डेब्ट बन जाएंगे हमारे, ये टोटल एसिड्स आ जाएंगी। तो टोटल एसिड्स को ऊपर रखेंगे 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख, ओवर डेब्ट कितने हमारे 3 लाख। प्रोप्राइटरी रेशियो में क्या करेंगे, मालिक का जो पैसा है कितना है 7 लाख, उसको ऊपर रखेंगे, ओवर टोटल एसिड्स कितनी है 5 लाख। ये क्लियर है? तो आज हम इतना ही करेंगे, अभी एक मीटिंग भी ऑफ होने वाली है हमारी। आज यहाँ तक 36 तक एग्जाम्पल कर लेना अपने, क्वेश्चन और एग्जाम्पल।